स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, आज इस वचन को सुनते सुनते आप अपनी हीलिंग को ग्रहण करोगे, अब अपनी डिलीवरेंस को ग्रहण करोगे, डरों की आत्माओं से आप आज़ाद होंगे। आज इस वचन को सुनते सुनते गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होगी, डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे और हेवन आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये बात को जानता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर के वचनों की ओर अपना कान लगाएंगे, जब भी आप परमेश्वर की आत्मा को समर्पित करेंगे अपना आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 27 आयत। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। हमने देखा बहुत सारे लोग कहते जी शांति नहीं है, चलो आप घूम के आने है ना। कोई ऐसे देश चलते हैं, आप कोई ऐसे देश में चलते हैं जहाँ पे लोग कम हो। कुछ कई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ आवाजाही ना हो, जहाँ पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे सब कुछ शांत शांत सा हो, और हम वहाँ पे शांति ढूंढने के लिए जाते हैं। और अगर आप अब अपने इलाके की हालत को देखो तो ना तो अब पोल्यूशन रह गया, सब जगह पंछी आपको चहचहाते मिलेंगे, आसमान आपको साफ मिलेगा, सड़कों पे लोग नहीं, पोल्यूशन नहीं, शांति है, कोई ट्रक नहीं जा रहा, कोई मोटरसाइकिल नहीं जा रहा। पर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या अभी भी शांति है कि नहीं है? अब लोग घरों में बैठे हैं, उनको बॉस का फोन नहीं आ रहा, भाई काम क्यों नहीं किया, तेरा टारगेट पीछे रह गया, क्योंकि बॉस को मालूम है अब लॉकडाउन चल रहा है। अब कोई काम नहीं है, कोई बिजली वाला तंग नहीं कर रहा, EMI नहीं भरनी, शांति भी पूरी है, पोल्यूशन भी नहीं है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हूँ। मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, क्या अब शांति है कि नहीं? लोग बोलेंगे नहीं, शांति कहाँ है जी, डर लग रहा है अंदर बैठे। यहाँ तक कि कुछ पास्टर्स को भी डर लग रहा होगा अंदर बैठ के कि हमें ये वायरस ना हो जाए। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई मैसेज देने की वो कोशिश कर रहा है परमेश्वर की शांति पोल्यूशन फ्री जगह पे नहीं। शांति एक शांत जो आवाजाही से रहित है उस इलाके में नहीं। शांति पहाड़ों में नहीं है, शांति समुद्र में नहीं है। आज हर जगह देखो तो शांति आपको लग रही, लेकिन जितना लोग आज डरे हुए हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना लोगों को डरते हुए नहीं देखा। जितना आज लोग सहमे हुए हैं, बड़े से लेके छोटे तक, जितने बड़े बड़े देश उनके घुटने लगे हुए हैं और सब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। एक अनदेखा एनिमी, एक अनदेखा एक दुश्मन उनके घुटने परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। कहाँ है शांति? क्या घर में है? पोल्यूशन फ्री देश में है? कहाँ पे है? आपको ये सोचना है कहाँ पे है शांति, कि मेरा पीस है कहाँ। आज मेरे को पोल्यूशन भी नहीं लग रहा, आज मेरे को कोई बॉस का फोन नहीं आ रहा, आज सारा कुछ शांत है, लेकिन शांति तो फिर भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं शांति का राजकुमार हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। संसार लॉकडाउन कर सकता है, वो तुम्हें दुनिया से रहित एक वातावरण दे सकता है, पोल्यूशन रहित वातावरण दे सकता है, पर वो शांति वो तुम्हें नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि पंजाब च यार असी लाइना च क्यों लगांगे। पंजाब जो जिसे हम बास्केट ऑफ ब्रेड बोलते हैं, पंजाब को अन्न उपजाने वाला प्रदेश, जहाँ की धरती
हर सीजन में अन्न उपजाती है, गेहूं उपजाती है, चावल उपजाती है, आलू, मक्की, बाजरा, दालें, क्या क्या नहीं होता। पर परमेश्वर ने कहा लोग लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं, आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है। इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझनी कि क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए, कलीसिया के जी उठने के बाद, जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत तक देनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को खाना मिलेगा। यह टाइम कलीसिया के तैयार रहने का, मैं फिर कह रहा हूं, यह टाइम यीशु मसीह के आने का है, कलीसिया के तैयार रहने का। और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि आपको जब, अगर आप तैयार हो तो आप किसी वायरस से डरोगे नहीं, क्योंकि यह आपको नरक में नहीं भेज सकता। और बाइबल कहती अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना,
बुराई से अलग रहना, इस कारण तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का डर रखना, बुराई से अलग रहना, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यह वचन आपके लिए हथियार है, यह वचन आपके लिए दवाई है, यह वचन आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपके बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपकी सुरक्षा रखेगा अगर आप इस वचनों का अंगीकार करेंगे। याद रखो, मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ के अंगीकार करना, क्योंकि अंगीकार करने का टाइम आ चुका है। बाइबल कहती दाऊद अंगीकार करता था कि मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वो डर नहीं रहा था, वो डर रहा था, डर उसके दिल में था, मौत का डर उसके दिल में था जब शाऊल उसका पीछा करता था। लेकिन बाइबल कहती अपने मुंह से वो यही बोलता था, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरी शरण स्थान है, मेरे छुपने का, मेरे लुकने का स्थान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। इस तरह की बातें दाऊद अपने मुंह से बोलता था। और बाइबल कहती मुंह से निकला हुआ वचन, घोषित किया गया वचन, डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ गॉड जो है वो खाली कभी वापस नहीं आता। लेकिन वो वही घोषित कर सकते जिनका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है। वो घोषित नहीं कर सकते जो व्यभिचार में, उनको मालूम है व्यभिचार में उनको तौबा की जरूरत है। घोषित किया वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपको ये बात फिर से रखनी है। मैं फिर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अपने भाइयों से क्वेश्चन करना जो मसीह में नहीं है, कि आज पोल्यूशन भी नहीं है, आज गाड़ियां भी नहीं, आज बॉस का प्रेशर भी नहीं, आज छुट्टियां भी चल रही, तो क्या शांति आई कि नहीं आई? क्योंकि शांति इस बाहरी वातावरण के बदलने से या ना बदलने से नहीं, बल्कि शांति यीशु मसीह के अपने दिलों में, अपने जीवनों के अपनाने से आती। जब हमें मालूम है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं तो कोई चीज आपको डरा नहीं सकती। और शांति तब आती जब डर खत्म होता है। शांति तब आती जब आपको एश्योरेंस मिलती है, जब आपको एक गारंटी मिलती है कि आप परमेश्वर आपके साथ और आपको कुछ नहीं होगा, आप अनंत जीवन के अधिकारी हो। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, आमीन, कि यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं शांति का राजकुमार हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। ऐसी शांति वो आपको देगा। परमेश्वर ने कहा जैसी संसार तुम्हें नहीं देता, जैसी संसार तुम्हें नहीं देता वैसी शांति मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह को आपको अपनाना है, अपने हार्ट में रखना है, अपने दिल में रखना है, क्योंकि बाइबल कहती जैसी शांति वो आपको दे रहा है वैसी संसार आपको नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही वो डरे। हालेलुया। जैसी शांति परमेश्वर आपको देंगे, आपके बच्चों को वो संभाल के रखेंगे, आपके लव्ड वंस को संभाल के रखेंगे। भूल जाओ फाइनेंस आपका डाउन है, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, इस मरी के निकलने के बाद आप फाइनेंशियली साउंड होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं आज लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर ऐसी कोई परीक्षा में बाइबल कहती है वे पढ़ने नहीं देगा जो हमारी सहने से बाहर हो। यह टाइम परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम करने का, क्योंकि अगर आप देखो जिन्होंने प्रभु के साथ संबंध कायम किए हैं उनका आज फायदा हो रहा है। वो डर नहीं रहे, वो घबरा नहीं रहे। उन्हें मालूम है कि ये गोलियत नहीं है, चूहा है। और जो प्रभु के साथ नहीं है उनके लिए ये गोलियत है। क्या आप इमेजिन कर सकते गोलियत जैसा पहलवान, एक जायंट, एक छोटे से पत्थर से मर सकता है? और शाऊल जो बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला था, बाइबल कहती वो घबरा रहा था गोलियत से। क्यों? पहले भी उसने बड़े गोलियत जैसे लोगों को मारा था। अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो पहले भी उसने बड़े बड़े राजाओं और उसके योद्धाओं को मारा था। अब क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि अब वो जानता था कि वो यहोवा का अपराधी है। उसने यहोवा का अपराध किया, शमूएल नबी की बातों को नहीं माना, इसलिए उसका मन अगुवाई नहीं कर रहा था कि वो इस गोलियत से लड़े। इसीलिए ये वायरस, ये बीमारियां उन लोगों के लिए गोलियत हैं जो लोग परमेश्वर में नहीं, जो लोग प्रभु में, उनके लिए चूहा है, उसके लिए एक पत्थर की बात है सिर्फ। हालेलुया। जो सरकार कहती है वो करो,
सरकार का साथ दो, अपने घरों में रहो, क्योंकि ये विश्वास के खिलाफ नहीं। अगर आप मेरी पिछले दिनों की वीडियोस, पिछले सालों की वीडियोस देखो तो हजारों पेशेंट्स जो स्किन के रोगी हैं, जिन पे कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि स्किन का रोग स्किन में कहते फैलता है, मैंने उन पे हाथ रख के प्रार्थनाएं की हैं स्किन के रोगियों के ऊपर। टीबी के रोगी, उनके घर वाले अलग कर देते हैं उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनके बिस्तर। टीबी के रोगियों के ऊपर इस तरह से कि सांस लो, मैं हाथ रख के उन पे प्रार्थना करता रहा हूं सालों से, टीबी के रोगियों के ऊपर। अगर कोरोना वायरस पे हम प्रार्थना करना चाहें तो सरकार नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें भी बोलेगी अब आप भी साइड पे चले जाओ और अलग अलगताई में रहो, क्योंकि आप उनके संपर्क में आए हो। लेकिन आप कॉल सेंटर से लोग, पेशेंट्स प्रार्थना करवा के इस वायरस से फ्री हो रहे हैं। आपने एक टेस्टिमनी सुनी, लेकिन वो एक नहीं है, और भी टेस्टिमनीज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। स्पेन की टेस्टिमनीज हैं, जो लोग कोरोना वायरस से फ्री हुए, कॉल सेंटर से प्रार्थना करवा के परमेश्वर के सामने से उन्होंने मांगा खुदावन से, यीशु मसीह ने उनको हील किया। अब कहते ना, मैं एमएलए नूं जानदा, तेन मैं दसूंगा, लेकिन टाइम पे वो काम आए तो मजा है। अब जिनके संबंध परमेश्वर के साथ सही हैं, अब टाइम पे परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये टाइम तौबा करने का, परमेश्वर के करीब जाने का। और याद रखो, चंगियाई आपका हक है, आपकी ब्रेड है, आपकी रोज की रोटी। इसको मांगना ही नहीं, इसको अधिकार के साथ लेना है और शैतान को भगाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती हमें उसने हमें बुद्धि का आत्मा दिया। उसमें बाइबल कहती हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का माइंड काम करता है। मसीह लोग जो है वो हेल्पर्स हैं, मसीह लोग जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। वो अपनी सरकारों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने घराने की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारी मसीह होने की निशानी है। फिर से वचन पढ़ता हूं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको प्रार्थनाओं में रहना, दूसरे लोगों के लिए। पुराने लोग क्यों आशीषित थे? बाइबल कहती जब अकाल के दिन होते थे, बाइबल कहती जब परीक्षाओं के दिन होते थे, तो कलीसिया अपने चंदों को भेजा करती थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो एक केला पकड़ा हुआ है और 10 लोग फोटो खिंचा रहे हैं एक केले के साथ। वो मरीज लेटा हुआ और एक केला दे रहे हैं और 10 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ, अगर आप मेरी चर्च में आओ, अगर आप ध्यान से देखो तो जो राशन बांटने का खुदावंद ने हमें ग्रेस दिया है, ये अब नहीं दिया, हम इसे सालों से करते आ रहे हैं और हर महीने करते। लेकिन आप कोई भी फोटो उसकी फेसबुक पे नहीं देखते हो। और मैं सिर्फ 50-100 फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं, हर मंथ मैं बड़ी बात कर रहा हूं। सालों से अभी भी इस महीने भी, क्योंकि पिछले सालों से उनके घरों में राशन जाता है। वो विडोज हैं, कुछ दिव्यांग हैं, कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ ऐसे लोग ऑर्फन्स हैं, वर्क जिनके पास काम नहीं है, बीमार हैं। मुझे तो जब मैं ऐसे हॉस्पिटल जहां पे मैं चैरिटी के सामान सारे भेजता हूं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपने कभी हमारे साथ पिक्चर नहीं खिंचाई, या किसी को नहीं मालूम कि आप हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, एक बार तो हमें ऐसा करने दो। मैंने कहा नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पे कुछ पिक्चर्स डाल रहा हूं, आप देखो तो मैं डाल रहा हूं कि राशन आ रहा है, अभी भी 2 गाड़ियां भर के चावल आया, इतने टन आ रहा है, ये सामान, ताकि दूसरे पास्टर्स भी हैं, लोग भी हैं, वो ये समझें कि ये टाइम गैदर करने का नहीं, ये टाइम बांटने का है, ये टाइम लोगों को देने का है, ये टाइम कलीसिया को याद रखने का है, नॉन बिलीवर्स को याद रखने का है, और सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, परदेशियों को याद रखने का। वो परदेशी अगर चले गए
आपकी कणकें खड़ी रह जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। आप दुखी हो जाओगे। और वो लोग, बाइबल कहती तुम परदेशी का हाल पूछना। आप जानते हैं अय्यूब सबसे बड़ा क्यों था? बाइबल कहती परदेशियों का हाल वो बहाना लेके पूछता था, बहाने के साथ लोगों को भेजता था परदेशियों के पास। ठीक ठाक हो, कोई कमी तो नहीं है तो वो उनके पास हेल्प को भेजता था। इसीलिए बाइबल कहती अय्यूब पूर्वी देश में सबसे बड़ा इंसान था, सबसे ज्यादा धर्मी था, सबसे ज्यादा बुराई से अलग रहने वाला था। और इसीलिए बाइबल कहती वो सबसे ज्यादा आशीषित और अमीर था। उसकी पवित्रता ही उसका परमेश्वर के साथ संबंध। और लोगों लिखा विधवा मेरे कारण आनंद के साथ गाती है। अगर आप यहां पे आए और देखें कितनी विडोज जब वो राशन लेती तो मुझे दुआएं देती हैं और लोगों को, मिनिस्ट्री को दुआएं देके जाती है, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आप कभी पिक्चर नहीं देखोगे उनकी फेसबुक पे। जब इस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जब सरकारें देखती हैं तो बोलती हैं कि आपकी चैरिटी कहाँ है। तो मेरे लोगों ने फिर मुझे बताया कि आप फेसबुक पे अगर नहीं डालो लेकिन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखो। और तब सरकार ने जब देखा कि इतनी मेजर चैरिटी हो रही है तो तब कुछ सर्टिफिकेट हमें दिए गए थे। और अभी भी लोगों को मालूम नहीं, फेसबुक को मालूम नहीं, सोशल मीडिया को मालूम नहीं कि कितनी चैरिटी हर महीने जाती थी। लेकिन इस बार पिक्चर्स को डालने का मतलब और मकसद ये था कि बहुत से लोग हैं जो इस टाइम सोचेंगे कि ओह चर्च का खर्चा क्या चलेगा, बचा लो, सब बचा लो। लेकिन ये टाइम बचाने का नहीं, ये टाइम बांटने का था, ये टाइम देने का था, ये टाइम परदेशियों के पास पहुंचने का था, गरीब लोगों के पास, दिहाड़ी लोगों के पास। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब मैं विजिट करने के लिए गरीब लोगों के पास जाता था तो उनके दुकानों पे लोग खड़े होते थे, 5 रुपए का तेल दे दो, 2 रुपए की मिर्ची दे दो, 10 रुपए के चावल दे दो, 5 रुपए की दाल दे दो। एक टाइम का खाना वो लेके जाते थे और पकाते थे, खाते थे। कल फिर ऐसा था, वो आज भी ऐसे ही हैं लोग। तब उनकी दिहाड़ी अगर 120 रुपए थी, आज 400 है। लेकिन तब आटा 6 रुपए का था, अब आटा 20 रुपए का। फर्क इतना ही, बस उसकी वैल्यू उसकी बढ़ गई और उसकी बढ़ गई, फर्क कुछ नहीं। लेकिन आज भी वो लोग ऐसे ही हैं। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए ये पिक्चर्स डाली गई थी। अगर अभी भी मैं यहाँ पे आपको वचन दे रहा हूँ तो मेरी टीम राशन को दे रही, मेरी वाइफ लिस्टों को तैयार कर रही, सब पीछे टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। इसलिए कि ये टाइम ऐसा था कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो ये बोने का टाइम है। ये वो टाइम नहीं जब आप बोलोगे हाय पता नहीं अग्गो की होना, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी बचा के रखो बचा। ये टाइम दूसरों की हेल्प करने का और खुदा आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। ये टाइम बोने का टाइम है, ये टाइम देने का टाइम है, ये टाइम अपने पैसों से हेल्प लेके जाने का टाइम है, ताकि इन दिनों में लोग डर तो रहे ही हैं लेकिन भूखे ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। और इस तरह से आप अपने देश की हेल्प कर रहे हो, आप सरकार की हेल्प कर रहे हो, आप यहोवा परमेश्वर को उधार दे रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती जो गरीब को देता वो यहोवा को उधार देता। इसीलिए बाइबल कहती पुराने टाइम में सब कलीसिया के लोग जो थे वो प्रेरितों के पांव के ऊपर पैसा रखते थे। वो डायरेक्ट क्यों नहीं देने जाते थे? क्योंकि बाइबल कहती जब आप चर्च में अपनी ऑफरिंग्स को देते हो वो आपका पैसा सेंटिफाई होता है, कबूल होता है, और उससे जब परमेश्वर के काम होते हैं आपको असर होता है। आपने कभी प्रेरितों को ये नहीं बोला होगा कहते हुए कि जाओ अपना अपना पैसा बांट दो। बाइबल कहती है उसके पांव में वो पैसों को रखते थे और उसके साथ हजारों लोगों के जो जरूरतें थी वो पूरी होती थी। इन दिनों में जो मैंने देखा है मैं अब बयान नहीं कर सकता, उसकी पिक्चर्स मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन लोगों को मैंने दुखी होते देखा है एक राशन के लिए। और आपको समझना है लोगों की तकलीफ को। कुछ लोगों के लिए राशन बड़ी बात नहीं, मेरे लिए आपके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बड़ी बात है। आपको उन लोगों को देखना है, आपको समझना है। और यीशु मसीह आपको याद रखेंगे। याद रखना, याद रखो ये चीज, ये दिन लंबे नहीं चलेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड हेवन में लिखा जाएगा। कोई आपको भी याद करेगा, आपकी भी मुसीबत के टाइम सुनी जाएगी। हालेलुया। ये टाइम रखने का टाइम नहीं है, ये टाइम अभी सेव करने का टाइम नहीं, ये टाइम बोने का टाइम है, ये टाइम देने का टाइम। ये वो टाइम है जब एक युद्ध पद्धर के साथ, जिस तरह सरकार लड़ाई कर रही है इसके साथ, क्रिश्चियन लोग भी इसे युद्ध की तरह ले। आमीन। और बहुत से लोग आगे आए,
बहुत से क्रिश्चियन लोग पंजाब में आगे आए। खुदावंद सबको ब्लेस करेगा। और याद रखो, ये पास्टर्स के लिए यूनिटी का टाइम है। अगर हम यूनिटी नहीं रखेंगे, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान इसका फायदा उठाएगा। अब उनको समझ आ रहा है कि यूनिटी में कितनी पावर है, और ये शैतान का काम था यूनिटी को खत्म करना। हालेलुया। आपको याद रखना है, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। इस वर्ड को बना के रखो। एक से दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप बोलते जाएंगे द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, तो ये आपके लिए ऐसा ही होगा। बाइबल कहती है इसहाक के टाइम में अकाल पड़ा, उसने वो देश छोड़ना चाहा, परमेश्वर ने कहा इसको छोड़ मत, यहीं पे रहे। और बाइबल कहती है सूखी जमीन में वो बीजों को बोया और 100 गुना फल लेके आया। इस अकाल में बोने वाले इतना फल लेके आएंगे जितना बहुतायत में बोने वाले फल नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि इस टाइम लोगों को ज़रूरत है, इस टाइम कलीसिया को ज़रूरत है। इस टाइम किसी चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं, इस टाइम कोई खर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही खर्चा, जो भी आप करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दिखाने के लिए मत करो, गुप्त में रखो बहुत सारी चीजें। उतना दिखाओ जितना लोगों को इनकरेज करने के लिए काफी हो, जिससे लोग पुश हों कि हमें कुछ करना पड़ेगा। बस इतना ही। बाकी गुप्त में रखो, प्रार्थनाएं गुप्त में रखो, ताकि परमेश्वर आपको फल दे। हालेलुया। तो मेरा ये वचन आपको याद रखना है। अपने पड़ोसी से पूछना है क्या शांति आई? अब पोल्यूशन भी नहीं, अब बॉस का फोन भी नहीं आता, काम धंधा भी, अभी तुम बाहर नहीं हो, छुट्टियां भी हो रखी, अब बॉस तंग भी नहीं करेगा, एक काम चाहिए मेरे को, क्योंकि वो जानते हैं निकल नहीं सकते हम। अब पूछो शांति है, क्योंकि शांति प्रभु यीशु मसीह में, शांति उसके पास है जिसने शांति को बनाया। शांति शांति के राजकुमार के पास है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, कि कोड़े पड़े थे मेरे को तभी मेरी शांति गुमी नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ भी हो, कोई वायरस फैले, लेकिन मेरी शांति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए कि आप शांति में रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप शांति में रहें, पवित्रताई में बने रहो। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसके आगमन के लिए तैयारी करो, क्योंकि अब जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद दूसरे लोग जो तौबा करेंगे, उसके बाद मन फिराएंगे देख के कि कलीसिया तो उठा ली गई, वो बहुत दुखों के साथ फिर उद्धार में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर मत छोड़ो। लगातार डिक्लेयर करो, कुछ भी होता रहे वचन को डिक्लेयर करो। अपने लोगों के लिए प्रेयर करो, डॉक्टर्स के लिए प्रेयर्स करो, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनको ताकत दे इस वायरस से लड़ने के लिए। और परमेश्वर आपका यूज करेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। अब आप फ्री हो, करो रिश्तेदारों को फोन, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ, करो इवेंजलिज्म। अगर आज इवेंजलिस्ट टीम नहीं जा पा रही तो आप मेरे इवेंजलिस्ट हो, आप मेरी इवेंजलिस्ट टीम हो। करो लोगों को फोन, बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनको पूछो कि आप शांति है कि नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में मैं घोषणा करता हूं। आज खुदावंद की अगुवाई से मैं खास बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो जितने बीमार हैं वो तैयार रहो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको हील होते हुए, आपको डिलीवर होते हुए, छाती की इन्फेक्शन से आज़ाद होते हुए मैं आपको देख रहा हूं। ब्रेन की बीमारियों से मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। सब रोगों से मैं आपको आज़ाद होता हुआ देख रहा हूं। ब्लड के रोग से आज़ाद होता हुआ देख रहा हूं। आंखों के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। कानों के रोगियों को इन्फेक्शन से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। कानों के पर्दों को मैं आता हुआ देख रहा हूं। अपनी स्क्रीन को छू और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हील हो जाओ।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने बीमार मुझे देख रहे, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने बीमार इसको देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। इसी वक्त खुदावन का आत्मा आपको छुए, उसका लहू आप पे लगे, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जितनी दुष्ट आत्माओं के ग्रसित रोगी मुझे देख रहे हैं, यीशु के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा अपना हाथ उठा और चली जा। सपनों से, शरीर से, इसकी बॉडी को छोड़ और चली जा। मैं यीशु मसीह के नाम में उन चीजों को आपके मुंह से निकलता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। जादू और टोने को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट। मैं विचक्राफ्ट की आत्मा को डांटता हूं, निकल जाए आपकी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियली खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। खुदावंद जितनों ने बोया उनको 100 गुना आशीष दे। खुदावंद जितने लोगों के कारण आज लोगों की हेल्प होगी, खुदावंद तू स्वर्ग से होकर उनको याद कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आपकी हड्डियां जी उठे, मरे हुए अंग जी उठे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितने अंग मरे हुए हैं वो जी उठे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितनी शैतानी चीजें आपकी बॉडी के अंदर छोड़ के जाती रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी बॉडी चंगी हो जाए। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो आपको क्यों ना जी उठाएगा। हर एक मुर्दा अंग आपकी बॉडी में से जी उठे यीशु मसीह के नाम में। उजाला हो आपके घरों में। डरों का आत्मा में रिब्यूक करता हूं, डांटता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में इनके घरों से। यीशु मसीह के पवित्र नाम में बेस्ट टाइम आपका आ रहा है, बेस्ट टाइम ही आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आप एक ब्लेस्ड जनरेशन कहलाएंगे, हेल्पफुल जनरेशन कहलाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर जनरेशन आप कहलाएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं लोगों को फ्री होता हुआ देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। हड्डियों के रोगों से एक्सीडेंटल रोगी आजाद हो रहे हैं, स्किन के रोगी आजाद हो रहे हैं, टीबी के रोगी आजाद हो रहे हैं, कैंसर एड्स के रोगी आजाद हो रहे हैं। कैंसर एड्स के रोगियों को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं। अपनी रिपोर्ट के साथ आप फ्री होते हुए मैं आपको देख रहा हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आजाद हो जाओ। कोरोना वायरस के पेशेंट जिस तरह खुदावंद ने आजाद किए हैं, जिस तरह वो हील कर रहा है और हमें गवाहियां आ रही, उसी तरह आपकी भी गवाही आई यीशु मसीह के नाम में। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी यीशु मसीह के लिए बड़ी नहीं। यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और खुदावंद का आनंद आप पे ठहरा रहे। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, आपके परिवार को आशीषित घोषित करता हूं। यीशु मसीह के लहू को आपके परिवार पे, आपकी लाइफ के ऊपर लगाता हूं, आपके जीवन, आपके फाइनेंस के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, क्योंकि बाइबल कहती खुदा बाप ने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नरक का अधिकारी ना हो। प्रभु यीशु मसीह का फजल यानी उसके अनुग्रह से हम पापी ही थे, तो उसने अपना बेटा हमें स्वीकार किया, पिता से मिलाया। और पाक रूह की सहभागिता यानी इस दुनिया में कुछ भी आपके साथ अगर ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर खुदावंद का आत्मा आपके साथ नहीं तो ठन ठन सब कुछ नहीं है। फिर वो पीतल की झांझ लिखा बर्तन की तरह खड़कने वाले हैं, फिर अगर होली स्पिरिट हमारे अंदर नहीं है तो। इसीलिए ये तीनों चीजें आपकी लाइफ पे बनी रहें। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता आपके साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, सब पास्टर्स के साथ, कलीसियाओं के साथ, जो आने वाली आमद के लिए तैयारी कर रही, खुदावंद से प्यार करती, इन सबके साथ ये चीजें बनी रहे खुदावंद की होने वाली आमद तक। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, गवाही के साथ वापिस आओ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।